नाम है तुम्हारा? चन्नी। साले साहब। अरे शशि, तुम ये क्या हालत बना रखी है तुमने? नन्हे बाबू ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? कहते हैं कि मुझे पारे की बीमारी है, लेकिन अब यकीन मानिए मुझ में ऐसा कोई खोट नहीं है। अब ब्राह्मण है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा। गिरी ने मुझ पर बीमारी का झूठा आरोप लगाया। गिरी ने? क्यों? एक रात मैंने गिरी को नन्हे बाबू के कमरे में जाते हुए देख लिया था। इतनी देर लगा दी? बड़ी माँ को सुला कर आई ना। बड़ी सुंदर लग रही है आज। ये हार कहाँ से आया तेरे पास? आप ही ने तो दिया है। तो बस ऐसा ही है। शशि, उस रात मैंने भी देखा था और मैंने तुम्हें भी देखा था। मैं समझा तुम भी उसमें शामिल हो। अब कोई भी कसम ले लीजिए, जैसे आपने देखा वैसे ही नौकरों और दासियों ने भी देखा, पर गिरी समझती है कि मैंने ही सबके कान भरे हैं और इसलिए उसने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ शशि। अभी तुम क्या करोगे? साले साहब, अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो मैं गांव चला जाऊंगा। शशि, मेरे पास है नहीं, वरना मैं देता तुम्हें। कोई बात नहीं साले साहब। अच्छा, मैं अपना ख्याल रखना। साले साहब, हम आपकी बेसब्री से राह देख रहे थे। क्यों? नन्हे बाबू ना शशि को नौकरी से निकाल चुके हैं। उसे पारे की भयानक बीमारी हो गई है ना। हाँ, शशि मुझे मिला था, बहुत परेशान था। बात यह है ना कि मेरा एक रिश्ते का भाई गांव से आया है, वो नौकरी के लिए बहुत परेशान है। साले साहब, आप अगर नन्हे बाबू को बोल के उसकी नौकरी शशि की जगह लगवा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं भला कैसे लगवा सकता हूँ? शशि बोल रहा था कि नन्हे बाबू आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बात करके देखता हूँ। साले साहब, बात करने के लिए ना अभी बड़ा अच्छा मौका है। नन्हे बाबू की महफिल शुरू नहीं हुई है और वो अपने नाच घर में अकेले बैठे हुए हैं। जरा चल के बात कर दीजिए ना, आइए। नमस्ते नन्हे बाबू। अरे भूतनाथ, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। कल तो तुम दिखाई नहीं दिए। जी, कल थोड़ा काम था। भाई, कल ना आने का बहुत अफसोस रहेगा भूतनाथ। जानते हो क्यों? कल बनारस के उस्ताद अनवर अली साहब आए थे। अच्छा? भाई क्या गाते हैं! जितना अच्छा गला उतना ही लय का ज्ञान। और तबले पे संगत कर रहा था बैजू। बस ये समझ लो भूतनाथ के मजा आ गया। वाकई कल ना आने का अफसोस है। आइए आइए, नन्हे बाबू नाचघर में अकेले ही बैठे हैं। जमींदार भी हमेशा अपने घर की बहुओं को पर्दे के पीछे रखते हैं। नन्हे बाबू, आपसे एक बात करनी है। चूड़ामणि, अरे नन्ही तू, अरे हाँ,
हाँ बैठ। अरे भाई कैसा है तू? आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? कैसे भूल गया? अरे कभी कभी समझदार भी रास्ता भूल जाता है, और दोस्त के लिए तो हर रोज रास्ता भूलूंगा। मुझे माफ करना, कल मैं भूल गया। तू इन्हें जानता है? जानता हूँ, बचपन से सहपाठी थे हम साथ। छोटा था ये, मैं भी उस समय छोटा था, और अब हमें देखो। और अब हम साथ साथ पढ़ रहे हैं जवानी में। जवानी में पाठ पढ़ा रहे हैं। कुछ काम था तुमसे। अरे छोड़ ना, काम वाम की बात तो होती रहेगी। शराब तो पी ले। शराब नहीं पिएगा? शराब छोड़ दिया। क्या क्या कहा तूने? तूने शराब छोड़ दी? शादी जो करनी है, अब तो बस एक ही मुराद है, किसी बड़े आदमी की बेटी के साथ शादी हो जाए और जिंदगी ऐश में बिताऊं। शादी करनी है तुझे? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुझे शादी करनी है। अरे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे शादी करनी है। लड़की कैसी है? लड़की जैसी भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे हैं उनके पास, बहुत पैसे हैं उनके पास। और एक बार शादी हो जाए ना, उसके बाद जिंदगी भर के लिए रुपया, बस इस ख्याल से बरी हो जाऊंगा। तो कहाँ कर रहा है शादी? वो नन्हे बाबू, मैं चलता हूँ। हाँ, बाद में मिलते हैं हम। भूतनाथ, बाद में मिलेंगे। तू शायद इसकी वजह से हिचकिचा रहा था ना? साले साहब, नन्हे बाबू से हमारी बात की है? मैं बात करने ही वाला था कि उनका दोस्त आ गया। अरे तो आप काहे को चले आए? दोस्त के जाने के बाद आप बात कर लेते ना। नहीं बंसी, उनके बीच में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उठकर चला आया। तू चिंता मत कर, मैं बात कर लूंगा। हाँ बंसी, तू कह रहा था कि छोटी बहू से मिलना है, तो अभी मिले? हाँ, वो इंतजार कर रही हैं। चल आप बहन मिल लेते हैं, खुश हो जाएंगी। नमस्ते छोटी बहू। अरे भूतनाथ, मैंने बंसी से कहा था आज तुझे जरूर लिवा के लाएं। बंसी, जा चिंता से कह दे कि खाना ले आए। जी अच्छा। आओ बैठो ना, बैठो। इतने दिनों से कहाँ था रे? मिलने भी नहीं आता। अपनी छोटी बहू से नाराज है क्या? कैसी बात करती हैं छोटी बहू? हे, नजरें मिला के क्यों नहीं बात करता? कैसे नजरें मिलाऊं, जबकि मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया हूं। मैं कुछ समझी नहीं। मोहिनी सिंदूर ने अपना असर नहीं दिखाया ना छोटी बहू? ऐसा क्यों सोचता है? तूने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया है ना? और मुझे लगता है कि मोहिनी सिंदूर का असर धीरे धीरे हो रहा है। अगर ऐसा होता छोटी बहू, तो छोटे बाबू जान बजर चुन्नी बाई के पास भला क्यों जाते? भूतनाथ, कोई भी चीज एकदम से तो नहीं छुड़ाई जा सकती ना। मुझे तो इतनी ही तसल्ली है कि छोटे बाबू जो कभी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, आज नजर भर के देख तो लेते हैं। भोजन छोटी बहू रानी। ये सब तो मेरी मनपसंद सब्जी है। इसलिए तो बनवाई। भला आपको मेरी पसंद कैसे पता? तूने कभी बंसी को बताया होगा और बंसी ने मुझे बता दिया। जा पंखा ले आ। छोटी बहू, आखिर आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखती है? लगता ही क्या हूं मैं आपका? चिंता तू जा। ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि जब से मैं इस हवेली में ब्याह कर आई हूं, खुद को बहुत अकेला पाया है मैंने। छोटे घर की बेटी हूं ना, बड़े घर में ब्याह कर तो आ गई, मगर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे।
अपनों को खो दिया है मैंने, अपने सगे संबंधियों को खो दिया है मैंने। ना किसी से अपने दिल का दर्द बांट सकती हूँ और ना ही किसी को अपना दुख बता सकती हूँ। जब से तू आया है ना भूतनाथ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे गांव का कोई मेरा सगा संबंधी आ गया हो। छोटी बहू, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। अच्छा चल, खाना खा ले। जी। अच्छा ये बता, जबा कैसी है? जबा? अरे तू इतना घबरा क्यों गया? क्या आज उससे कुछ कहा सुनी हुई है? आज तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, कल पता नहीं क्या होने वाला है जब मैं दफ्तर पहुंचूंगा। मैं समझी नहीं। आज जबा का जन्मदिन था, मैं गया नहीं। क्या? क्यों नहीं गया? गलती उसकी है ना छोटी बहू। क्यों कहा उसने कि अकेले नहीं आना, तोहफे के साथ आना? अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं उसके लिए तोहफा ले जा सकता। तो क्या मैं मर गई थी? छोटी बहू, अरे मुझे तो बोल सकता था कि जबा का जन्मदिन है, मैं तुझे पैसे देती उसके तोहफे के लिए। और मेरे होते हुए तू पैसे की तकलीफ उठाता है। अगली बार पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल देना। ये ले कुंजी और जाके पैसे निकाल ले। नहीं छोटी बहू, अभी मुझे जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत सबको होती है, फिर तुझे क्यों नहीं है? चल, जितना चाहे निकाल ले। छोटी बहू, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तू पैसे नहीं लेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। छोटी बहू, नहीं चाहता ना? तो ये ले कुंजी और पैसे निकाल ले। मेरे लिए 5 रुपए काफी है। ठीक है, फिर कभी जरूरत पड़े तो संकोच मत करना। छोटी बहू,
वाकई मोहिनी सिंदूर का असर हो रहा है? बहुत फिक्र है ना तुझे मेरी? क्यों ना हो। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि संसार के सारे सुख आपको लौटा दे, यहां तक कि मेरे हिस्से के सुख भी आपको दे दे। जिसके नसीब में सुख ही ना हो तो कोई क्या कर सकता है? पाठक बाबू, भूतनाथ बाबू अभी तक नहीं आए? जी नहीं, शायद आने वाले हैं। शायद का क्या मतलब? अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए? अब ये मैं कैसे बताऊं दीदी? हाँ, ये भी तो ठीक है। आप कैसे बता सकते हैं? बताना तो उन्हें पड़ेगा। पहले एक बार आ तो जाए। सुनिए, जैसे ही वो आए उन्हें काम में हाथ मत लगाने देना, सीधा मेरे पास भेज देना, समझे? जी समझ गया। हाँ, क्या समझे? यही कि आते ही आपके पास भेज दूंगा। फिर अब इधर कहाँ जा रहे हैं? दफ्तर जाइए ना। वो बड़े बाबू ने बुलाया है ना। बाद में मिलिए पिताजी से, जल्दी दफ्तर जाइए। जी। आज उनके गुस्से का बम भूतनाथ बाबू पे फटने वाला है। अरे भूतनाथ बाबू, आप आ गए? हाँ, क्यों? क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या मतलब? भूतनाथ बाबू, आप कितने अच्छे आदमी थे। आप हमें हमेशा याद रहेंगे। खैर, आदमी का जहाँ जितने दिनों का दाना पानी लिखा होता है उतने दिन तक ही टिक पाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? कहना सुनना तो दीदी को है। 10 बार पूछ चुकी हैं आपको। बहुत बहुत गुस्से में हैं। उनके गुस्से को देखकर लगा कि आज तो आपकी नौकरी गई। क्या कुछ कर दिया है आपने? उनके गुस्से की वजह मैं जानता हूँ। क्या है? कुछ नहीं। वजह है भी और नहीं भी। लगता है पूरी तैयारी करके आए हैं नौकरी के जाने की। आइए आइए। तो आपको आने की फुर्सत दे दी छोटी बहू ने? जी? जी क्या? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। पाठक जी बता रहे थे आप बहुत गुस्से में हैं। तो क्या खुश हो जाओ? खुशी से नाच उगाओ? क्षमा चाहता हूँ। किस बात की क्षमा? दफ्तर देर से आने की या मेरे जन्मदिन पर ना आने की? जन्मदिन पर ना आने की। वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या मैंने और पिताजी ने आपको ठीक तरह से दावत नहीं दी? जी दिया था। फिर क्यों नहीं आए? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? जी। क्या? मुझ पर आरोप? यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने मना किया था आने के लिए? मना तो नहीं किया था, मगर ये तो कहा था कि अकेले नहीं आना, तोहफे के साथ आना। मेरे पास तोहफे के लिए पैसे नहीं थे। हे भगवान, मैंने तो मजाक किया था। लेकिन मैंने गंभीरता से ले लिया था। वाह, ऐसी बातें बड़ी जल्दी गंभीरता से ले लेते हो और बाकी बातें समझ ही नहीं पाते हो। कौन सी बातें? एक बात बताओ, तुम वाकई में इतने भोले हो या भोलेपन का नाटक करते हो? जी? मैं समझा नहीं। और समझोगे भी नहीं। तुम्हारे ना आने से मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। जी मैं आया तो था, मगर अंदर नहीं। मुझसे रात चोरी हुई है। क्या मतलब? जी कल रात मैंने चोरी छुपे आपको देखा भी और आपका गाना भी सुना। सच बहुत अच्छा गाती हैं आप। कितनी सुरीली आवाज है आपकी। और क्या? बोलो ना। जी रहने दीजिए, चलता हूं। काम पूरा ना हुआ तो आप ही डांटेंगे। कहीं भूतनाथ ने कल जब मेरा गाना सुना तब पिताजी ने जो मेरी और सुपवित्र की मंगनी की घोषणा की वो भी तो नहीं सुन ली?